एक सज्जन ने पूछा कि इस लीकेज ठीक क्यों करें। मैं बताना चाहता हूं आप सभी लोगों को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, बहुत ध्यान से समझिएगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज से 70 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। हिंदुस्तान में पिछले 27 सालों से है और डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का एक ही मीनिंग था, अच्छे प्रोडक्ट को बेचने का अच्छा तरीका। दुनिया में सेल्स के टाइप्स क्या आते हैं? हार्डकोर सेल जो दुकानदारी प्रथा आई, एडवांस वर्जन हुआ फ्रेंचाइजी वर्जन। अब दुकानदार एक लिमिटेड जगह बेच सकता था। फ्रेंचाइजी वर्जन से क्या फायदा? मुंबई की बनी चीज पटना में बिक रही है, पटना की बनी चीज लुधियाना में बिक रही है, यूएसए की बनी चीज इंडिया में, इंडिया की बनी चीज पाकिस्तान में, पाकिस्तान में बनी चीज रशिया में। कहीं क्या चीज कहीं क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को लाने की क्या जरूरत पड़ी? तो मेरे दोस्त, कस्टमर से बड़ा कोई प्रचारक नहीं होता, न कोई स्टार, न कोई शाहरुख खान, न कोई अमिताभ बच्चन। अब एक आदमी आके प्रचार करता है और बोलता मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया, क्या है सच है? तो मैं 10 खाता हूं, एक कमला पसंद से, एक रजनीगंधा से पूरी दुनिया, तो 10 से पूरी कायनात होना चाहिए। अरे झूठ है ना? फेयर एंड लवली लगाने से काला रंग गोरा हमारी भैंस आज तक नहीं हुई। झूठ है ना मेरे दोस्त? प्रचार का सिर्फ एक ही मतलब होता है, याद दिलाना कि यह चीज प्रोडक्ट मार्केट में बना हुआ है, आप भी ले लो। लेकिन इस बात की कोई गुणवत्ता नहीं है कि वो अच्छा या बुरा। अगर आपको कोई आइटम खरीदना होता है, आपको एक मोटरसाइकिल खरीदनी है, आप बताइए आप किससे पूछते हैं? आपको टीवीएस खरीदनी है, आप महेंद्र सिंह धोनी से मिलेंगे? आप एक आम इंसान तो बेचारे से मिल भी नहीं पाएगा। यस और नो? उसका कार्ड हाथ पकड़ के भेज देगा वापस, ऐसा ही होगा। लेकिन मेरे दोस्त, हम एक दोस्त से पूछते हैं और अगर अच्छा लगा, हमने खरीदा, हमने अपाची खरीदी 1.5 लाख रुपए की गाड़ी, और हमें 1.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीदने के बाद हमारे दोस्त को क्या मिला? जो प्रचारक था मेरे लिए, या हमने किसी को प्रचार दिया, कुछ मिला क्या? नहीं। मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक आम इंसान को सिर्फ प्रमोशन बता देना कि यह चीज अच्छी है ले लो, इस बात का ही पैसा दिया गया। क्योंकि फ्रेंचाइजी वर्जन में 2 लोगों ने पैसे कमाया। एक वो व्यक्ति जिसने पैसा लगाकर फ्रेंचाइजी लिया और दूसरा जिसने फ्रेंचाइजी को दिया। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में आम जनता का बिजनेस दिया गया। छोटा सा छोटा प्रोडक्ट लेकर उस कंपनी को प्रमोट कर करके रेफरेंस का पैसा कमा सकता था। इतनी बात क्लियर हो रही है? जब इंडिया के अंदर आया तो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का रूप था अच्छे प्रोडक्ट को बेचने का अच्छा तरीका। पर हिंदुस्तान के अंदर लोगों ने सिर्फ तरीके का इस्तेमाल किया। 2 जोड़ जल्दी बनेंगे 2 करोड़, 2 जोड़ जल्दी बनेंगे 2 करोड़। मेंबर बनाओ स्कीम पर लोगों ने काम किया और प्रोडक्ट को हटा दिया। जबकि दुनिया में सिर्फ बेचने का धंधा होता है, सेल्स। एक फल वाले से पूछे भैया फल कैसा? फल छील के बोलेगा भैया खा के देखो तब लेना। यस और नो? सर छोटे से छोटा व्यवसायी, ठेले पे केले बेचने वाला इंसान भी प्रोडक्ट की क्वालिटी की गारंटी और ताल ठोक कर बोलता है सर अच्छा हो तो लेना। और जहां सपने बड़े बड़े दिखाए जाते हैं वहां प्रोडक्ट की क्वालिटी का कोई का मोल नहीं होता। क्या मोल होना चाहिए? मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर पिछले 27 सालों से लोगों ने धोखा दिया और गवर्नमेंट को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि ये भी कोई दुनिया है। फिर भी आप सोच रहे होंगे यार जब इतना गलत हो रहा है तो फिर ये कंपनीज या ये मेंबर बनाओ स्कीम चल क्यों गया इतने सालों तक? और कोई कंपनी का 10 लाख 20 लाख नेटवर्क बन जाता है और हर कंपनी के अंदर 2-4 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो अच्छी बात दिखते हैं, पैसे कमाने वाले हर जगह दिखते हैं 2-4 चेहरे। मेरे दोस्त, क्योंकि इस दुनिया में लोगों ने अंधे को चश्मा और गंजे को कंघी बेचा। और कितनी बार बेचा जा सकता है? एक ही बार ठगा जा सकता है किसी को। और अगर प्रोडक्ट बेचा जाता तो कितनी बार बेचा जा सकता था? दुनिया की हर बड़ी से बड़ी कंपनी, इवन हाजमोला जैसे, सैमसंग जैसी, डव जैसी कंपनी
एक एक रुपये का प्रोडक्ट इसलिए बनाई कि आम जनता के जेब तक पहुंच जाए, आम जनता के जेब तक पहुंच जाए। आपको लग रहा है 1 रुपया से क्या फर्क पड़ता है? सर 135 करोड़ जनता में अगर 1 रुपया का प्रोडक्ट लोगों ने खरीद लिया तो 135 करोड़ का रोज बिजनेस होगा। और अगर 1 पैसे की प्रॉफिट होगी तो सर सोचो 13 करोड़ 50 लाख रुपए का रोज प्रॉफिट होगी। ये है कीमत 1 रुपए की। लेकिन गाड़ी सेल इंडस्ट्री में अच्छे प्रोडक्ट को हटाकर लोगों ने सिर्फ तरीका बेचा, 2 जोड़ जल्दी बनेंगे 2 करोड़। मेरे दोस्त, सबसे गलत काम इसलिए हो गया, या काम इसलिए हो गया क्योंकि कोई व्यक्ति कंपनी नहीं देखता। ये बिजनेस चला क्यों? रिलेशन में चला गया, मोटिवेशन में चला गया, इमोशंस में चला गया। जीजा साले का रिश्ता, मामा भांजे का रिश्ता, दोस्त दोस्त का रिश्ता। अंडरस्टैंड? अब साला जीजा के पास जाता है कोई कंपनी लेकर के, अब जिसकी बहन अंदर उसका भाई सिकंदर, ना बोल के दिखाओ भाई। बहन बोलेगी क्या जी, भाई आया जिंदगी में कुछ पहली बार करने के लिए, उसका साथ दो। अच्छा हो बुरा हो जो भी है, साला तो आपका इकलौता वही है। अब जीजा जी को लपेट लिया, दोस्त को बोला भाई साथ पड़े हैं, खेले, तुम्हारे लिए मार खाए या मारे हैं यार, अब तुम कंपनी हमारे नहीं ज्वाइन करोगे, तुम नहीं साथ दोगे तो कौन साथ देगा यार? दोस्त हो यार, करो मेरे लिए तो करो यार। लपेट ली। कोई भी दोस्त कंपनी नहीं देखता, सबसे पहले कौन दरवाजे पे आया है वो चेहरा दिख जाता है। और यही वजह रहा कि इस दुनिया के अंदर लोगों ने फर्जी से फर्जी कंपनी को चला दिया। दुनिया के हर धंधे का टैलेंट है, एजुकेशन है, प्रोफेशनली एजुकेशन रहा है। लेकिन दोस्त दुर्भाग्य था इस इंडस्ट्री का कोई भी लीगल, कोई भी एजुकेशन नहीं था, कोई फॉर्मेट नहीं था कि कंपनी कैसी होनी चाहिए, एजुकेशन कैसा होना चाहिए, बेसिक एजुकेशन क्या होता है, लीडरशिप एजुकेशन क्या होता है। कोई प्रिंसिपल्स नहीं था, कोई सिद्धांत नहीं था, कोई मेंटल डेवलपमेंट नहीं था, कोई एजुकेशन डेवलपमेंट नहीं था, कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एजुकेशन नहीं था। विदाउट एजुकेशन सिर्फ जोड़ने का काम होता रहा इंडिया के अंदर 26 सालों में। कुछ कंपनी ने अच्छे प्रोडक्ट भी बनाए, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी किसी ब्रांड कंपनी के साथ जुड़ा हूं। जिन लोगों ने अच्छे प्रोडक्ट बेचे मार्केट के अंदर, मेरे दोस्त, उन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में लैब सेशन पैसा दिया, महीने भर में कमा लो सारा, लेग मेंटेन करके नहीं मेंटेन कर पाए तो स्वाहा आहा। लीडर बनाने आए थे, लीडर बनाने के लिए लोगों ने वादा किया था, लीडर नहीं। मैं इस मंच से बोलना चाहता हूं भाई साहब, लोगों को लोगों ने कुत्ता बना दिया। मैं तो कहता भाई साहब इससे बढ़िया दिहाड़ी की मजदूरी कर लो। अरे आधे दिन की नौकरी करने के बावजूद भी वापस आके मांगते भैया आधे दिन 1 बजे तक आपके काम किए थे, मुझे 200 रुपया चाहिए, देना पड़ता है। यस और नो? लिया भी कंपनी का टर्नओवर जो भी हो भाई साहब, हमने काम किया, हमारा लेग मेंटेन नहीं हुआ, हमने बिजनेस दिया, ठीक है जब मेंटेन करूंगा तब दे देना यार, आज नहीं मेंटेन है मत दो। आज नहीं पेयर मैच हुआ, आज नहीं मेंटेन हुआ, आज 9 लेग मेंटेन नहीं हुआ, 10 लेग मेंटेन, जब होगा तब दे देना। पर ये क्या मतलब, सब जीरो, दुनिया गोल, रोटी गोल, पाव, दादाजी का चश्मा गोल, कंपनी का पूरा पे आउट गोल। यही तो किया लोगों ने, अच्छे प्रोडक्ट बेचने के बावजूद भी लैब सेशन किया, डिफरेंट अमाउंट किया, प्रोडक्ट के परसेंटेज, बड़ा लीडर है उसके लिए अलग, छोटा लीडर है उसके लिए अलग, बीच वाले के लिए अलग। अब तीनों का पड़ोसी एक है, बताओ पड़ोसी जिस पर ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा उसे से लेगा ना, तो बड़ा लीडर कमा लेगा, छोटा लीडर मर जाएगा। अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट